हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड टू नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर का नेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब शुरू हुआ तो कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो उस टाइम पे इंडिया में थे, उनका रिस्पॉन्स भी ठंडा रहा। कोई खास दिलचस्पी उन्होंने इसमें नहीं ली। After the decline of the non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslims felt alienated from the Congress. जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत लहर जो थी वो डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उन्होंने अपने आप को कांग्रेस से खुद को अलग पाया, अलग महसूस किया। From the mid 1920, the Congress came to more visibly associated with openly Hindu religious nationalist groups such like the Hindu Mahasabha. 1920 के मिड से कांग्रेस भी ज्यादा विजिबल जुड़ी हुई देखी गई, जो कि खुलेआम हिंदू रिलीजन की नेशनल ग्रुप थे, जैसे कि हिंदू महासभा। तो मतलब जो कांग्रेस थी उसका झुकाव हिंदू महासभा की तरफ हो गया या ऐसे ग्रुप्स की तरफ हो गया जो हिंदू रिलीजन को प्रमोट करते थे, और इस वजह से भी जो मुसलमान थे वो उनसे थोड़ा अलग हो रहे थे। एज रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वॉस, जैसे रिलेशन जो रिश्ते थे हिंदुओं और मुसलमानों के वो खराब होते गए। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस प्रोसेशन with militant fervor provoking Hindu Muslim communal clashes and riots in various cities। तो हर कम्युनिटी धार्मिक जुलूस वगैरह निकालते जिसमें बहुत ज्यादा उत्तेजित एक्शन होते थे और वायलेंस भी हो जाती थी, जिससे हिंदू मुसलमानों के धार्मिक आपस में झगड़े होते थे, टकराव होते थे, और काफी सारे शहरों में दंगे भी हुए। यानी कि भड़काने वाली जो चीजें थी वो हो रही थी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में। एवरी राइट डीपन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज, हर दंगे फसाद से जो डिस्टेंस था दोनों कम्युनिटीज में वो गहरा होता जा रहा था। The Congress and the Muslim League made efforts to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये कोशिश कर रहे थे कि एक गठबंधन बनाया जाए ताकि इस पे बातचीत की जाए, और 1927 में ये लगा कि ऐसी यूनिटी जो है वो बन सकती है। The important differences were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected। जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था, डिफरेंस जिस पे था वो ये इस क्वेश्चन पे था कि जब फ्यूचर में असेंबली सभाएं बनेगी तो उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे वो जो चुनने का तरीका होगा या फिर जो मतलब उनकी वोटिंग होगी उस सिस्टम पर सवाल निशान था। मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग के एक लीडर मोहम्मद अली जिन्ना was willing to give up the demand for separate electorates। वो अपनी इस मांग को, जो उन्होंने कहा था कि अलग से मतदान हो मुसलमानों के लिए, वो अपनी इस इच्छा को त्यागने के लिए तैयार थे। If Muslims were assured reserved seat in the Central Assembly and representation in proportion to population in Muslim dominate provinces Bengal and Punjab, अगर उनकी ये मांग मान ली जाती कि मुसलमान जो हैं उनको सेंट्रल केंद्रीय सभा में और जो रिप्रेजेंटेशन है उनमें रिजर्व सीट दी जाएगी उस प्रपोर्शन में जो उनकी पॉपुलेशन मुस्लिम बहु इलाकों में है, जिसमें बंगाल और पंजाब के प्रांत आते थे, तो उस रेशो में उस प्रपोर्शन में जो केंद्रीय सीटें होंगी और जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे उनमें उनकी सीट रिजर्व की जाए मुस्लिम्स के लिए। Negotiation over the question of representation continued, but all hope of resolving the issue at all parties conference in 1928
disappeared when M.R. Jacker of Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. ये बातचीत जो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर थी, ये कुछ क्वेश्चन के ऊपर थी, ये भी चल रही थी, लेकिन जो सारी उम्मीद थी कि इशू रिजोल्व हो जाएंगे, सुलझा दिए जाएंगे, जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये चीज हो गया 1928 में, बिल्कुल खत्म ही कर दिया गया जब M.R. जैकर जो हिंदू महासभा के थे, उन्होंने बड़ी मजबूती से इसका विरोध किया कि जो कॉम्प्रोमाइज है, जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उन्हें पीछे हटना था, या फिर इस पे जो कॉम्प्रोमाइज, तो वो कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता नहीं करना चाह रहे थे। तो मतलब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, ऑल सभी पार्टियों की कॉन्फ्रेंसेस हुई 1928 में, और इस इशू को रिजोल्व करना जा रहे थे, लेकिन वहां पर M.R. जैकर ने ऐसा कोई भी समझौता, ऐसा कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने से साफ मना कर दिया। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities. इसीलिए जब ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, तो एक एनवायरनमेंट, एक एटमॉस्फेयर था जिसमें शक भी था और अविश्वास भी था कम्युनिटीज के बीच में, यानी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में। Alienated from Congress, a large section of Muslims could not respond to the call for a united struggle. कांग्रेस से अलग हो चुके थे, तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा सेक्शन था जो, जब ये कॉल दिया गया कि इकट्ठे होकर संघर्ष करना है, तो उन्होंने इसके लिए रिस्पॉन्स नहीं दिया। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern over the status of Muslim as a minority within India. काफी सारे मुस्लिम लीडर्स और बुद्धिजीवियों ने अपनी चिंता जाहिर की कि मुसलमानों का स्टेटस क्या होगा एज अ माइनॉरिटी इंडिया के अंदर। They fear that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of a Hindu majority. उनको ये डर था कि हिंदू की मेजॉरिटी होने की वजह से जो माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक है, उनकी जो संस्कृति है और जो पहचान है, वो कहीं ना कहीं दब जाएगी, क्योंकि इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की थी। तो जो मूवमेंट का जो स्टार्ट हुआ कि कैसे देखा गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को, वो आपका टॉपिक आज फिनिश हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।